Good morning. Welcome to our channel Fun Do फिजिक्स फन डू। आज का जो चैप्टर है वह ग्रेविटेशन। तो इसके पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? 1564 to 1642. That is the period of a genius scientist. The name of the scientist is Galileo. Name of the scientist is Galileo. गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया था? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सपोज दैट इज ए चक, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो दैट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। या फिर कोई डस्टर हो, डस्टर को छोड़ा जाए तो वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ पड़ेगा। तो यहाँ से गैलीलियो ने क्या किया? गैलीलियो ने फिजिकल क्वांटिटी का आविष्कार किया। क्या था फिजिकल क्वांटिटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये स्मॉल जी है। गैलीलियो ने कहा कि चलो इसका वैल्यू निकाला जाए। कैसे निकाले इसका वैल्यू? He starts an experiment and reaches to the exact value of the gravitation due to gravity. That was the 9.8 meter per second square. उसी के बाद शुरू हुआ इसका ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद क्या हुआ? जियोसेंट्रिक मॉडल। उसके बाद और सारा मॉडल आया। जियोसेंट्रिक मॉडल में क्या था? ये सन है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स है, और चारों तरफ क्या है? इज द यूनिवर्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। उसके बारे में जियोसेंट्रिक मॉडल हुआ। जियोसेंट्रिक मॉडल जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है जियोसेंट्रिक मॉडल का, ये दिया था हम लोगों का सबसे हम लोगों का जो साइंटिस्ट था वो लोग जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। उसके बाद उसका प्रोग्रेस हुआ। प्रोग्रेस होने से क्या हुआ? वहाँ पर हेलियोसेंट्रिक मॉडल आया। ये जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था? द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने। उसके बाद यहाँ से प्लैनेटरी मोशन आया कि सन जो बीच में है उसके चारों तरफ क्या है? प्लैनेट्स ऐसे घूम रहा है। उसका जो लॉज है, उसका लॉज दिया था लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। किसने दिया? केप्लर ने दिया। केप्लर ने लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया। ठीक, अभी हम लोग क्लास 9 जो है उसका चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 9 जो है उसका चैप्टर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है ये ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन का मेन जो साइंटिस्ट है, ग्रेविटेशन का जो लॉ है, ये साइंटिस्ट जो मेन साइंटिस्ट इसका जो आविष्कारक है दैट इज आइजैक न्यूटन। एक गार्डन में गया था, टहलते टहलते एक एप्पल ट्री के नीचे बैठ गया न्यूटन। ऐसे करके यहाँ पर बैठ।
न्यूटन ऐसे करके वहां पर बैठे हुए थे। ये आइजैक न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन। ये न्यूटन। अचंभित एक एप्पल जो है ऊपर से ऐसे गिरा, तो आइजैक न्यूटन ने सोचने प्रारंभ किया कि ऐसे क्यों हुआ, वाई दैट हैपन, वाई दैट हैपन। सोचते सोचते उसने बोला कि इट्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशन, इट्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशन। तो उसके बाद न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन्स ने लॉस का आविष्कार किया, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, तो उसमें न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया, सपोज कि दोनों मास है 2 kg एंड 4 kg, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऐसे, या फिर 3 kg एंड 5 kg। उनको दिखाई पड़ रहा था कि फोर्स जो है, फोर्स इसके गुना 4 × 2 मतलब 8 kg वेट। ठीक, और उसके बाद क्या लिखे, 3 × 5 मतलब 15 kg वेट। ऐसे करके उसका फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चेंज हो रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मास को कांस्टेंट रख दिया, दैट इज 2 kg एंड दैट इज 5 kg। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर। नेक्स्ट बार में क्या किया, उसका बीच का डिस्टेंस जो है उसको बढ़ा दिया, ऐसे करके 2 गुना कर दिया, दैट इज 4 मीटर। वहाँ पर दिखाई दिया कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है डिस्टेंस बढ़ने से घट रहा है। कैसे घट रहा है, उसका डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर जो है, स्क्वायर के साथ वैरी कर रहा है, दैट इज डिस्टेंस स्क्वायर से ये वैरी कर रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है, या फिर एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल जो है, वहाँ से आइजैक न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहा गया, दोनों ऑब्जेक्ट है, एक का मास स्मॉल m एंड दूसरा जो है उसका मास कितना है, कैपिटल M है। उसके बीच का जो डिस्टेंस है, पकड़ लेते हैं कि डिस्टेंस इज d। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, attractive force, gravitation force is always attractive force, so attractive force is equals to F। तो F जो है दोनों मास जो है उसका प्रोडक्ट के समतुल्य, M is proportional, F is proportional capsule into small m, and F is also proportional to square of the inversely proportional to square of the distance, तो 1/d square। उन्होंने क्या किया, दोनों को एक साथ किया, एक साथ करके एक फॉर्मूला में पहुंच गए। तो A is proportional to small m capital M by d square। दिखाई दिया ना, अभी देखो यहाँ पर जो है हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला, A proportional to small m capital M by d square। ठीक ना, हाँ ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है implies F is equals to G into small m into capital M by d square। सर ये G क्या है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर ये आपने यूनिवर्सल क्यों लिखा? वाई आई राइट द यूनिवर्सल? यूनिवर्सल मतलब क्या है? जो मटेरियल देंगे उसका स्टेट जो भी हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो या फिर प्लाज्मा हो या फिर कहीं पे जाए, यहाँ पर आर्स के ऊपर है या फिर सन में चल जाए या फिर मून में चल जाए, इसका जो वैल्यू है दैट विल बी अनचेंज्ड। उसीलिए हमने लिखा दैट इज यूनिवर्सल। ठीक, अभी क्या करना है, कैपिटल जी तो आ गया, द फिजिकल क्वांटिटी, वो कैपिटल जी जो है उसका यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इजी है, जी का यूनिट निकालना। F इक्वल्स टू क्या है? G इंटू स्मॉल m कैपिटल M बाई डी स्क्वायर। ओके ना? तो यहाँ से G जो मिलेगा, G इज इक्वल्स टू F इंटू डी स्क्वायर बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो यहाँ पर जो है फोर्स, जो है फोर्स की यूनिट क्या है? सर फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट। अच्छा, सिस्टम तो नहीं बताया सर। सिस्टम क्या है? एसआई सिस्टम है। तो एसआई सिस्टम में क्या होता है? न्यूटन। फिर देखो यहाँ पर भी न्यूटन, यहाँ पर भी न्यूटन, हर एक जगह में न्यूटन है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वहाँ पर हर एक जगह क्या है? न्यूटन है। तो न्यूटन है सर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर होता है। लेकिन ऊपर में क्या है? ऊपर में एक टोपी है, टोपी का वैल्यू कितना है? 2 है, दैट इज मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है सर? नीचे मास है। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है, तो केजी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2, दैट इज द यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी। नाउ सर आप तो बताइए, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी है, तो वैल्यू क्या है सर? वैल्यू पूछा है, वैल्यू क्या है सर? जी जो है, जी का वैल्यू जो है दैट इज 6.67। उसके बाद भी है, छोटा कर देते हैं, याद रखने में सुविधा होगा। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा सर? -11। और नीचे क्या लिखेंगे? इसका यूनिट लिख देंगे, बगल में जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2, दैट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम। इन एसआई सिस्टम ये वाला क्वेश्चन आता है। अभी तो सर ये तो सीख गए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग तो सीख गए। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल हो जाए। अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो कैसे बनाना है, क्या क्या निकालना है, कैसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखें, इसको हम डिस्कस करेंगे। ए इक्वल्स टू क्या है? जी कैप्स एम स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर पहले वाला में सर क्वेश्चन में पूछा है फोर्स कितना है। तो फोर्स अगर पूछा है तो यहाँ पर कैपिटल एम दिया है, स्मॉल एम दिया है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी दिया है सर। और जी तो हम लोग जानते हैं कितना है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एसआई यूनिट। बस ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर बैठा दो, ये एफ निकल जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर ट्रिक्स क्या है सर? डी निकालने दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे निकालें सर? देखो एफ इक्वल्स टू कितना है? जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से जो करेंगे, यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय एफ। तो डी इक्वल्स टू क्या होगा? √GMM बाय एफ। तो यहाँ पर क्या क्या दिया रहेगा सर? ये फोर्स दिया रहेगा, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया रहेगा, और दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसका मास दिया रहेगा। ओके ना? तो एक और एग्जांपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है if two masses are 2 kg and 1 kg and the distance between them is 1 meter, 1 meter, distance between them is 1 meter, then force निकालो। फोर्स कैसे निकालेंगे? F इक्वल्स टू कितना है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, तो हम लोग जानते ही है। और यहाँ पर जो है 2 इंटू कितना है?
वन, और नीचे क्या लिखे डिस्टेंस स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, 7 दूनी 14 होता है, 4 लिख दिए, उसके बाद क्या हुआ 1 हाथ में रह गया, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 13 हो गया। यहाँ पे क्या है 6 दूनी 12 और 13, दैट इज 13.34 इंटू 10⁻11। सब फोर्स का यूनिट क्या था, फिर से ये न्यूटन, देखो बैठे हुआ है शांति से, दैट इज न्यूटन हो गया। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज को ऊपर उठा के छोड़ दी, इफ देयर इज नो हिंड्रेंस, वहाँ पर कोई फोर्स, बाहर से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, वो फ्रीली गिरना चाहिए, दैट विल बी द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग एयर में भी फ्री फॉल पकड़ लेते हैं, हम एयर रेजिस्टेंस जो है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्री फॉल हुआ, अच्छा सर यहाँ पर तो फ्री फॉल हो गया, तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन काम करेगा, there should be the acceleration, constant uniform acceleration, there should be uniform acceleration, there should be the uniform acceleration sir। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन काम कर रहा है, that is the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity, that is the small g। small g जो है सर इसका वैल्यू कितना है, इसका यूनिट कितना है, वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है और ये वैल्यू है। एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन का यूनिट एक ही रहेगा, 9.8 इसका वैल्यू है, ए मीटर सेकेंड टू द पावर -2 हो गया। अभी देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, F इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग अभी लिखे कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बाय यहाँ पर क्या है d स्क्वायर, ये है ना, तो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन दैट शुड बी द G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G इज इक्वल्स टू क्या होगा F, फोर्स जो है उसको मास से डिवाइड कर, दैट फोर्स अपॉन द मास, दैट द फोर्स अपॉन द मास, तो यहाँ पर क्या होगा G स्मॉल m कैपिटल M बाय यहाँ पर d स्क्वायर बाय m, ये m क्या है, दैट द मास फॉलिंग, मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा सर Gm बाय d स्क्वायर, दैट इज स्मॉल g का ये वाला एक्सप्रेशन। ये जो स्मॉल g है ना, स्मॉल g जो है ऑल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर चेंज होगा, अगर अर्थ सरफेस जो है उसके नीचे जाएगा तो उसका वैल्यू चेंज होगा। ये 11 क्लास में है, अभी तो 9 में पढ़ रहा है, हम लोग 9 यहाँ तक ही है, 9 में उसको बता दें। नेक्स्ट जो है मास, व्हाट इज मास सर, ये काट का टुकड़ा लेंगे, उसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, काट का टुकड़ा मिलेगा, उसका गुड़ा मिलेगा, ठीक ना। तो मास क्या है, मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द मास। मास इज स्केलर क्वांटिटी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक, स्केलर क्वांटिटी है। इसके यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट इज केजी, इसका यूनिट क्या होगा केजी। अच्छा सर मास तो हो गया, वेट के बारे में हम जानते हैं, वेट बढ़ गया, क्या बोलती रहती है मम्मी, वेट बढ़ गया तुम्हारा, इतना फास्ट फूड मत खाओ। तो वेट जो है, वेट को W से डिनोट करेंगे। व्हाट इज वेट, आर्ट्स का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम हैं
तुम हो, इस जगत में जो सब ऑब्जेक्ट है दैट विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। तो ये जो है हम लोग का धरित्री माँ है, द अर्थ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है जैसे अट्रैक्टिव फोर्स किस तरफ हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दैट विल वर्क, यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है दैट फोर्स इज द वेट, दैट फोर्स इज द वेट। तो सर इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, तो पूछ लिया। तो फोर्स इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर तो एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू जी। अभी देखो वेट जो है दैट इज डब्ल्यू, वेट जो है, वेट तो एक फोर्स है ना, ठीक, हाँ, वेट एक फोर्स है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, दैट इज न्यूटन। समझ में आया ना, दैट इज न्यूटन। तो वेट का यूनिट अगर कोई पूछ जाए तो वहाँ पर क्या लिखें, न्यूटन। या फिर ग्रेविटेशनल यूनिट कोई पूछ दिया, ग्रेविटेशनल यूनिट, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, के जी वेट। ये तो सिखाया था, दैट इज द के जी वेट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कहाँ पर जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा स्पेस में घूम के आते हैं। ये हम लोगों का अर्थ है, ई लिख दिए। चारों तरफ कौन घूम रहा है, चंदा मामा घूम रहा है। चंदा मामा भी घूम रहा है, चंदा मामा जागे और सूरज मामू सोए, तो यहाँ पर घूम रहा है। अर्थ का जो मास है ये कैपिटल एम है, इसका मास कितना है, स्मॉल है। इन बिटवीन जो है यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डी। तो दोनों के अंदर में जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एफ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, नीचे क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर। अभी क्या है, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका वेट अगर W हुआ तो मून में अगर हम चल जाए तो उसका वेट कितना होगा, W/6 होगा। क्यों सर, यहाँ पर जो है हम लोग क्या लिखते हैं, mg, ठीक है, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वहाँ पर क्या लिखेंगे, mg/6। वहाँ पर वहाँ पर m को लिखते, मास का तो चेंज नहीं होता है, जहीं कहीं पर जाओ मास का चेंज नहीं होगा, इसका चेंज हो रहा है g/6, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका वैल्यू कितना हो रहा है, 1/6 ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक ना। अभी देखो ये तो हम लोग चैप्टर को पूरा क्लियर कर लिया, दैट इज द ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन क्लियर कर लिया। तो ग्रेविटेशन जो है इसको 9 में इतना तक ही रहता है सिलेबस में, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करके पूछना है, ठीक। तो आज 9 का चैप्टर हो गया ग्रेविटेशन का, इतना तक ही है। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, हमेशा बोलते रहते हैं प्लीज़ करके, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल कंसर्न। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए गुड बाय।